दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई ओटोत्सुकी ऐसे लोग हैं जिनका नाम सुनकर लोगों की फट के हाथ में आती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोगों के पास एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की शक्ति होती है। और वैसे भी ओटोत्सुकी एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन है कि नारुतो में एक्चुअली चक्र एग्जिस्ट करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओटोत्सुकी के बारे में। मैं इन सारे 10 ओटोत्सुकी को एक्सप्लेन करूंगा और रैंक भी करूंगा फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। सो मेरा नाम है सेनरो और लेट्स बिगिन। सबसे लास्ट में नंबर 10 पे जो ओटोत्सुकी है वो है उराशिकी ओटोत्सुकी। तो उराशिकी को हमने सबसे पहले बोरुतो के चूनिन एग्जाम के वक्त देखा था। उराशिकी भी बाकी सारे ओटोत्सुकी की तरह एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, इवन दो उराशिकी एक्चुअल में बाकी सारे ओटोत्सुकी के नीचे आता है। आई मीन लाइक हायरार्की वाइज। देखो उराशिकी का पावर का जलवा हमने तब देखा था जब उराशिकी दो कागे के साथ एक साथ फाइट करता है और उन्हें हरा भी देता है, वो भी अपनी फुल पावर यूज करे बिना। उराशिकी ओटोत्सुकी के एबिलिटीज के बारे में देखे तो उराशिकी के पास दो सबसे वाड्यू दोजुत्सु है, जिसमें से एक है ब्याकुगान, दूसरा है रिनेगन। वो अपने ब्याकुगान को लिटरली रिनेगन में बदल सकता है अपने मर्जी के अनुसार। और उराशिकी के रिनेगन में भी दो टाइप के रिनेगन है। फर्स्ट है उसका रेड रिनेगन, जिससे उसके पास डायमेंशन ट्रैवल करने की एबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल सास्के की तरह। और सेकंड है उसका ब्लू रिनेगन, जिससे वो पास्ट में जा सकता है थोड़े सेकंड्स के लिए, जिससे हमने जिराया के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था, जो कि बहुत ही ओपी एबिलिटी है। इतना ही नहीं, उराशिकी की सबसे खास बात है उसकी चक्रा स्टीलिंग एबिलिटी, जिससे वो किसी का भी चक्रा चुरा सकता है अपने मछली पकड़ने वाले रॉड से, जिससे उसके पास उसके अपोनेंट का चक्रा एबिलिटीज आ जाती है। जिससे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि टोनेरी को नंबर 10 पे आना चाहिए। आफ्टर ऑल टोनेरी ने एक मून तक को आधा काट दिया था, पर देखो मेरे ओपिनियन में उराशिकी टोनेरी से आराम से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उराशिकी के पास रिनेगन है जो कि टेंसेगन से स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आफ्टर ऑल उराशिकी ने टोनेरी को हरा दिया था और सील भी कर दिया था। सो उराशिकी मेरे लिए नंबर 10 पे होगा। अब नेक्स्ट नंबर 9 पे है इंदिरा ओटोत्सुकी। सो इंदिरा ओटोत्सुकी हागुरोमो ओटोत्सुकी का बड़ा बेटा था। सिंस इंदिरा हागुरोमो का बेटा है तो इंदिरा के पास भी हागुरोमो की तरह डेंजर लेवल पावर है। इंदिरा बचपन से ही एक जीनियस बच्चा था, जिसने खुद से कई नए जुट्सु क्रिएट किए थे, जिसे देखकर खुद हागुरोमो हैरान हो गया था। और ये वही बंदा है जिसने शैडो क्लोन जुट्सु और हैंड साइंस को इन्वेंट किया था, जिसे आजकल सभी शिनोबी यूज करते हैं टू परफॉर्म निंजुत्सु। इंदिरा के एबिलिटीज के बारे में देखें तो इंदिरा के पास शारिंगन था, जिससे वो किसी भी पर्सन की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाता था और किसी भी पर्सन को पैरालाइज कर पाता था बस उसके ऊपर एक झलक डाल के। इतना ही नहीं, इंदिरा के पास मांगे के शारिंगन भी था, जिससे वो अपने राइट आई से फुल बॉडी सुसानो बना पाता था। ये सुसानो इतना पावरफुल था कि इंदिरा ने अपने आजू बाजू के डोंगर को काट दिया था और अपने लेफ्ट आई वाले मांगे के शारिंगन से वो किनो का गाट्सुची यूज कर पाता था, जो कि अमतेरासु की तरह होता है पर 100 टाइम्स मोर पावरफुल, जो कि हमने इंदिरा वर्सेस आशुरा के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था। अब नंबर 8 पे जो ओटोत्सुकी है वो है इंदिरा का ही भाई आशुरा ओटोत्सुकी। सो आशुरा ओटोत्सुकी हागुरोमो का छोटा बेटा था, जो कि उसके बाप हागुरोमो की तरह ही एक्सट्रीमली पावरफुल था। पर ऐसा नहीं कि आशुरा बचपन से बहुत स्ट्रॉन्ग और जीनियस था, बिल्कुल उसके बड़े भाई इंदिरा की तरह। उल्टा आशुरा एक नंबर का नल्ला था। आई मीन नल्ला नहीं था, बस थोड़ा सा डम था मेरी तरह। आशुरा की एबिलिटीज के बारे में देख के तो आशुरा एक एक्सट्रीमली पावरफुल बंदा था, जिसने सबसे पहले रसेंगन जुट्सु को क्रिएट किया था बाय द नेम अमिनोमी हशिरा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। इतना ही नहीं, इंदिरा के फुल बॉडी सुसानो को रोकने के लिए आशुरा ने फर्स्ट टाइम वुड रिलीज जुट्सु को यूज किया था, जिससे वो 1000 हैंड वाले स्टैचू को क्रिएट कर पाया था टू डिफीट द सुसानो। और ये स्टैचू कितना पावरफुल है मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आशुरा के पास 6 पास चक्रा भी आ गया था, जिससे आशुरा ऑल 5 चक्रा नेचर को मास्टर कर पाया था। 6 पास चक्रा के आने के बाद आशुरा कोनित्सुकामी क्रिएट कर पाया था, जो कि काइंडा नारुतो के कुरामा मोड की तरह है। और इसके साथ साथ आशुरा ट्रुथ सीकिंग बॉल्स को भी यूज कर पाया था। सो इससे तुम समझ सकते हो कि मैंने आशुरा को नंबर 8 पे क्यों रखा है। अब नेक्स्ट नंबर 7 पे ओटोत्सुकी है हामुरा ओटोत्सुकी। सो हामुरा ओटोत्सुकी मोमी कागुया का बेटा था और हागुरोमो ओटोत्सुकी का ट्विन ब्रदर भी, जिसके कारण तुम समझ ही सकते हो कि हामुरा के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ऑफ चक्रा था और बहुत खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग था। हामुरा ओटोत्सुकी युगा क्लैन का एक एंसेस्टर है और मून शिनोबी का फाउंडर भी। सो हामुरा के एबिलिटीज के बारे में देखे तो सिंस हामुरा हागुरोमो का ट्विन ब्रदर था तो वो खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग तो था ही, जिसके पास ब्याकुगान था। और इसके साथ साथ ऐसे भी माना जाता है कि हामुरा के पास टेंसेगन भी था। और भाई टेंसेगन की पावर का जलवा तो हमने देखा ही था जब टोनेरी टेंसेगन अवेकन करता है।
ऊपर से हामुरा के पास 6 पास सेंजुट्सु भी था, जिससे हामुरा उड़ सकता था, ट्रुथ सीकिंग बॉल को मैनिफेस्ट कर सकता था, ऑल 5 चक्रा नेचर को यूज कर पाता था और अपने भाई के 6 पाथ यांग पावर को अपने 6 पाथ यिन पावर के साथ मिलाकर वो 6 पाथ चुबाकू टेंसे को यूज कर पाया था टू सील द 10 टेल्स। सो नो डाउट भाई हामुरा को इस लिस्ट में तो होना ही था। नेक्स्ट नंबर 6 पे ओत्सुत्सुकी है किनशिकी ओत्सुत्सुकी। सो किनशिकी ओत्सुत्सुकी एक एक्सट्रीमली पावरफुल ओत्सुत्सुकी है जो कि ओत्सुत्सुकी क्लैन के मेन फैमिली का मेंबर था और मोमोशिकी का गार्डियन भी। किनशिकी के पावर के बारे में देखें तो किनशिकी के पास ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो अपने चक्रा को किसी भी रेड ग्लोइंग निंजा टूल्स में बदल सकता था उसके विल के अकॉर्डिंग। ये टूल्स इतने पावरफुल थे कि ऐसा माना जाता है कि ये टूल्स लिटरली एक प्लेनेट तक को काट सकते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लगता ये सच है। इतना ही नहीं, किनशिकी उड़ भी सकता था और स्पेस टाइम निंजुत्सु भी यूज कर सकता था टू ट्रांसपोर्ट हिमसेल्फ। ऊपर से हमने किनशिकी का जलवा सास्के के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे सास्के जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में से एक है नारुतो में, उससे डिफिकल्टी हो रही थी टू कीप अप विद किनशिकी और अकेले सास्के किनशिकी को हरा नहीं पाया था। पर स्टिल ऐसा माना जाता है कि किनशिकी एक प्लेनेट को खत्म करने की शक्ति रखता है क्योंकि आफ्टर ऑल वो मोमोशिकी का गार्डियन था। पर स्टिल मोमोशिकी ने उसे एक मोदक बना के खा लिया था, तो इसके कारण हमें किनशिकी की फुल पावर्स को देखने नहीं मिला था। पर नो डाउट किनशिकी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो था। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 ओत्सुत्सुकी की, जो कि है मोमोज मोमोशिकी। सो मोमो भाई ओत्सुत्सुकी फैमिली का मेन मेंबर है जिसे हमने सबसे पहले बोरुटो के चूनिन एग्जाम के वक्त देखा था। तो मोमोज एक बहुत ही वाड़ी बंदा है जिसने आते ही सबकी वाट लगा दी थी। मोमो भाई इतना पावरफुल है कि उसने अकेले से सारे कागज की मार के रखी थी और नारुतो जैसे बंदे को भी बंदी बना कर रखा था। मोमो भाई के एबिलिटीज के बारे में देखें तो मोमोस के पास ब्याकुगन था, उसके 2 आंखों में और उसके हाथ के पाम्स पे 2 रिनेगन भी थे, जिसके मदद से वो राइट वाले हाथ के रिनेगन से वो किसी भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर पाता था और फिर उस एब्जॉर्ब निंजुत्सु को डबल पावर से फिर से फेंक भी पाता था। और अपने लेफ्ट हैंड के रिनेगन से वो अपने अपोनेंट को चक्र पिल्स में बदल सकता था, जिसे खाकर उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मोमो भाई ने जब किनशिकी को मोदक बनाकर खाया था तब मोमोशिकी 100 टाइम्स और ज्यादा पावरफुल बन गया था और इससे उसका शारिंगन का कलर भी रेड से येलो बन गया था। इससे उसकी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब निंजुत्सु और पावरफुल हो गई थी। ये बंदा इतना पावरफुल है कि एक प्लेनेट तक को खत्म कर सकता है। पर देखो मोमो भाई ने लिटरली आगे जाके कागज और नारुतो सास्के की वाट लगा के रखी थी, पर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मोमो भाई हार गया, वरना मोमो भाई को मैं और ज्यादा ऊपर रखता। अब नंबर 4 पे है सेज ऑफ 6 पाथ्स होगोरोमो ओत्सुत्सुकी। तो होगोरोमो ओत्सुत्सुकी ऑल्सो नोन एज सेज ऑफ 6 पाथ्स एक गॉड लेवल बीइंग है, गॉड ही ऐसा देखा जाए तो, जो कि मोमी कागुया का बेटा था। अब हागुरोमो की पावर्स के बारे में देखें तो अभी मैं क्या ही बोलूं, ये वही बंदा है जिसने निंजुत्सु को क्रिएट किया है। ये इतना पावरफुल है कि किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हागुरोमो की पावर का जलवा हमने कागुया के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था कि कैसे हागुरोमो अपने भाई हामुरा के साथ गॉड लाइक बीम कागुया से लड़ता है और उसे हरा कर सील भी कर देता है, जो कि कोई मजाक की बात नहीं है। वेल अगर हम बात करें हागुरोमो की पावर्स की तो हागुरोमो रिंजुत्सु यूज कर सकता है, सेंजुत्सु यूज कर सकता है और भाई वो भी बिना हैंड साइंस यूज किए। ऊपर से हागुरोमो के पास शारिंगन, मांगेक्यो शारिंगन और रिनेगन जैसे वाड्यू डोजुत्सु भी थे। इतना ही नहीं, हागुरोमो ने अपने मांगेक्यो शारिंगन के मदद से लिटरली एक झटके में 1000 फीट का सुसानो तक क्रिएट कर लिया था, जिससे वो 10 टेल जैसे पावरफुल बीस्ट को हरा पाया था। लेकिन सबसे बड़ी एबिलिटी हागुरोमो की द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, जिससे वो किसी भी चीज में जान डाल सकता है, क्योंकि इसी एबिलिटी का यूज करके उसे 10 टेल्स को 9 टेल्स बीस्ट में स्प्लिट कर दिया था और इसी एबिलिटी के कारण हागुरोमो एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है। अब बात करते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकी की, जिसमें नंबर 3 पे ओत्सुत्सुकी है मेरी प्यारी मोमी कागुया। सो मोमी कागुया जिसे अर्थ को भेजा था ताकि वो एक सैक्रिफाइस बने और चक्र फ्रूट को प्रिपेयर कर सके, पर अर्थ पे आने के बाद कागुया का दिल परिवर्तन हो गया अर्थ के लोगों को देखकर और स्पेशली लॉर्ड तेंजी और उसके छोटे तेंजी को देखकर। सो मोमी कागुया के पावर्स के बारे में अब क्या ही बोलूं। देखो मोमी कागुया जब चक्र फ्रूट को खाती है तो इससे वो 10 टेल्स में बदल जाती है, जिससे वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि उसे रोकने के लिए लिटरली हागुरोमो और हामुरा दोनों को डिफिकल्टी हो रही थी और एंड तक हागुरोमो और हामुरा दोनों कागुया को हरा नहीं पाए थे। वो कैसे तो भी उसे सिर्फ सील करने में सक्सेसफुल हो गए थे। एक्चुअली में ऐसे देखे जाए तो कागुया को घंटा हागुरोमो और हामुरा सील नहीं कर पाते, पर खुद कागुया अपने बच्चों से प्यार करती थी कि उसने ज्यादा कुछ फाइट नहीं की, क्योंकि आफ्टर ऑल मोमी कागुया को बस एक ही बंदा हरा सकता है और वो हम सबको पता है कौन है।
तो देखो कागुया के दोनों आंखों में ब्याकुगन तो है, पर चक्रा फ्रूट खाने के बाद कागुया ने तुरंत ही रिने शारिगन को अवेकन कर लिया था अपने माथे पे, जिससे वो इंटरडायमेंशनल टेलीपोर्ट कर सकती थी, जिसे हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था, और इन्फिनिट सुकियोमी को भी कास्ट कर सकती थी। इसके साथ साथ कागुया निंजुत्सु भी एब्जॉर्ब कर सकती थी, केकेमोरा टेक्निक्स भी यूज कर सकती थी, सच एज ऑल किलिंग ऐश बोन और 80 गॉड्स वैक्यूम अटैक, जो कि एनॉर्मस चक्रा फिस्ट होते हैं। ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक कंप्लीट बॉडी सुसाना को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन कागुया की सबसे वाडियो एबिलिटी पता है क्या है? वो है उसका एक्सपेंसिव ट्रूथ सीकिंग बॉल, जिसे अगर कोई भी यूज करेगा तो वो एक लिटरली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। भाई मतलब क्या है ये? पर आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लगता नहीं ये कैसे कुछ सच होगा, पर हु नोस भाई। अब बात करते हैं नंबर 2 ओत्सुत्सुकी की, जो कि है इशिकी ओत्सुत्सुकी। तो इशिकी ओत्सुत्सुकी नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकी है। इशिकी एक्चुअल में कागुया का पार्टनर भी था, जो कि कागुया के साथ अर्थ आया था टू हार्वेस्ट चक्रा फ्रूट। वेल अगर हम बात करें इशिकी के पावर्स की, तो भाई इशिकी का जलवा हमने बोरुटो में देखा ही था कि कैसे इशिकी दोनों नारुतो और सास्के को एक साथ इजीली धो देता है, वो भी बिना किसी डिफिकल्टी के, लाइक उसके सामने वो बच्चे हो। पर अगर हम बात करें इशिकी के एबिलिटीज की, तो देखो इशिकी इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकता है बाय यूजिंग स्पेस टाइम निंजुत्सु। पर सबसे खास एबिलिटी पता है उसकी क्या है? वो है उसका दोजुत्सु। इशिकी के लेफ्ट आई में एक ब्याकुगन होता है और उसके राइट आई में एक यूनिक टाइप का दोजुत्सु होता है, जिसका कोई प्रॉपर नाम तो नहीं है, पर इस दोजुत्सु से इशिकी 2 वारियो टेक्निक परफॉर्म कर सकता है। पहला है सुकुनाही कोना, जिससे वो खुद को या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को छोटा कर सकता है और फिर से ओरिजिनल साइज में भी ला सकता है। और दूसरा टेक्निक है दाइकोकोतेन, जिससे वो अपने किसी भी निंजुत्सु या फिर किसी को भी श्रंक कर सकता है और अपने श्रंकन टारगेट को एक टाइमलेस पॉकेट डायमेंशन में स्टोर करके रख सकता है, और उस चीज को वो जब चाहे तब समन भी कर सकता है। इसी टेक्निक का यूज करके वो बड़े बड़े क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को समन करता है लोगों को कुचलने के लिए। ऊपर से नारुतो को लिटरली बैरियर मोड में आना पड़ा था और कुरामा को सैक्रिफाइस करना पड़ा था ताकि वो इशिकी को हरा सके। पर भाई इशिकी से भी एक और स्ट्रॉन्गर ओत्सुत्सुकी है, जो कि है लिटिल गॉड ऑफ ऑल ओत्सुत्सुकी, शिबाई ओत्सुत्सुकी। सो शिबाई ओत्सुत्सुकी एक्चुअल में ओत्सुत्सुकी क्लैन का एक गॉड है। ऐसा बोला जाता है कि कई सालों पहले शिबाई भी बाकी सारे ओत्सुत्सुकी की तरह अलग अलग प्लेनेट जाता था जहां पर चक्रा हो, और फिर उस प्लेनेट को चक्रा फ्रूट में बदलकर खा जाता था। ये सब शिबाई बार बार रिपीटेडली करता है कई सालों तक, जिससे वो अल्टीमेटली इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो लिटरल गॉड बन जाता है विद डिवाइन पावर। वेल शिबाई के पावर्स के बारे में देखें तो ऐसा बोला जाता है कि शिबाई बाकी लोगों की तरह निंजुत्सु, गेंजुत्सु या फिर ताइजुत्सु यूज नहीं करता, वो कुछ तो अलग ही यूज करता है बाय द नेम शिनजुत्सु। शिबाई के एबिलिटीज इतने वाडियो है कि शिबाई बिना हैंड साइन यूज किए शिनजुत्सु परफॉर्म कर सकता है, और बस अपने हाथ को वेव करने से एक स्टॉर्म को क्रिएट कर सकता है, एज वेल एज रोर करने से वो थंडर बोल्ट को भी क्रिएट कर सकता है। ऊपर से शिबाई के पास 2 सबसे ब्रोकन टेक्निक है, जैसे कि क्लेरोवेंस, जिससे वो अपने कॉन्शियस को किसी भी जगह इंक्लूडिंग अदर डायमेंशन ले जा सकता है टू सी एंड हियर द प्रेजेंट इवेंट एज वेल एज पास्ट इवेंट्स। ये काइंड ऑफ टाइम ट्रेवल जैसा ही है, पर इंसान एक्चुअली में टाइम ट्रेवल नहीं करता। और दूसरा टेक्निक है रिफ्लेक्शन, जिससे वो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब तुम इसे घंटा नहीं हाथ लगा सकते। इतना ही नहीं, शिबाई के पास ओमनीपोटेंट जैसे गॉड लेवल पावर भी है, जिससे वो किसी भी चीज को रियलिटी में ला सकता है, जो कि और भी ज्यादा ब्रोकन पावर है। काश यार मेरे पास भी ये पावर होती तो मैं भी हिनाटो को रियलिटी में लाता। सो भाई यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुत्सुकी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट ओत्सुत्सुकी कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा तो भाई ऑफ कोर्स मोमी कागुया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।